हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एचटीएमएल शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एचटीएमएल क्यों सीखी जाती है। एचटीएमएल इसीलिए लोग सीखते हैं कि ताकि हम वेबसाइट्स बना सकें। वेबसाइट्स के ढांचे बनते हैं एचटीएमएल से। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। एचटीएमएल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज यूजिंग मार्कअप। ये मार्कअप क्या है? मार्कअप टैग्स और एलिमेंट्स एचटीएमएल के मिलकर मार्कअप बनाते हैं और वो मार्कअप ब्राउज़र को बताता है कि कैसी वेबसाइट दिखनी चाहिए, कैसे क्या होगा वेबसाइट में। एचटीएमएल एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एचटीएमएल पेजेस। ये जो है एचटीएमएल के एलिमेंट हैं, ब्लॉक्स हैं, वो ब्राउज़र को बताते हैं कि क्या नज़र आना चाहिए। जैसे कहाँ पर कुछ वीडियो रखा होता है या टेक्स्ट रखा होता है, इमेज, लोगो, साइड बार, फुटर, ये सारी चीज़ें एचटीएमएल में होती हैं, एचटीएमएल से बनती हैं। एचटीएमएल की मदद से हम ये सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय टैग। टैग्स क्या होते हैं? टैग दो टैग मिलकर जो है एक एचटीएमएल का एलिमेंट बनाते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे टैग होते हैं। एचटीएमएल टैग्स लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। जैसे एचटीएमएल में मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। जैसे हेडिंग का टैग अलग होता है हेडिंग डिफाइन करने के लिए, और कुछ भी डिफाइन करने के लिए अलग अलग टैग होते हैं, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, वीडियोस वगैरह। ब्राउज़र कभी भी जो है एचटीएमएल के टैग को डिस्प्ले नहीं करवाता। सिर्फ एचटीएमएल के टैग्स के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखी होती है उनको डिस्प्ले करवाना कराता है। जैसे कोई हम इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसकी यूआरएल देंगे, सिर्फ इमेज ही डिस्प्ले होगी, उसकी यूआरएल नहीं। इसी तरीके से जो चीज़ें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सिर्फ वही करता है ब्राउज़र, डिस्प्ले एचटीएमएल के टैग्स नहीं करता। अब एचटीएमएल की हिस्ट्री पर थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो एचटीएमएल का वर्जन आया था, यानी कि पब्लिश हुई थी, वो 1991 में हुई थी, और उसके बाद एचटीएमएल 2.0 1995 में हुआ आया था, और 1997 में जो है एचटीएमएल 3.2 आई थी, और 1999 में एचटीएमएल 4.01 वर्जन आया था। उसके बाद एक एचटीएमएल 1.0 आया था, और ये 2 सालों के बाद फिर ये भी ख़त्म हो गया और 2.0 आ गया एक्स एचटीएमएल का। और अब एचटीएमएल 5 आ गया है जो अभी तक चल रहा है। 2012 में ये आया था और अभी तक ये चल रहा है। एचटीएमएल 5 को लॉन्च करने के मेन रीज़न कुछ ये थे कि जब ऑडियो, वीडियो या इमेज वगैरह कुछ डिस्प्ले करवाना पड़ता था तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट की मदद ली जाती थी। एचटीएमएल 5 में इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें डालें ताकि किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत ना पड़े ऑडियो, वीडियो वगैरह को डिस्प्ले करवाने में और चलाने में, और एचटीएमएल में ही चल जाएँ। कुछ और भी रीज़न थे छोटे मोटे, आप रिसर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे रीज़न होंगे एचटीएमएल 5 को लॉन्च करने के। तो अब हम बाकायदा कुछ कोड को देखते हैं, इसका बेसिक कोड कैसा होता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है एचटीएमएल का बेसिक कोड। इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट एचटीएमएल लिखा हुआ है ये बताता है कि ये एचटीएमएल की फ़ाइल है। अब जो आपको 2 टैग नज़र आ रहे हैं एचटीएमएल ऊपर भी और नीचे भी, एक नीचे जो है ये स्लैश के साथ है, यानी कि ये क्लोजिंग टैग है, और ओपनिंग टैग ऊपर वाला है। इसी एचटीएमएल के टैग में ही सारी वेबसाइट्स की कोडिंग आती है, और इसको ऐसे समझे कि ये ह्यूमन है, इसके अंदर बॉडी और हेड होंगे। एचटीएमएल टैग के अंदर ये 2 पार्ट हैं, हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल टैग है। टाइटल में जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे अपनी वेबसाइट का नाम या अपना नाम। टाइटल के अलावा हेड के अंदर मेटा डेटा लगाया जाता है जो ब्राउज़र को प्रोग्राम समझने में मदद करता है। अब आते हैं एचटीएमएल टैग के अंदर जो दूसरा पार्ट है बॉडी।
बॉडी के अंदर जो बॉडी ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसके बीच आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने पी टैग लगाया है और पी टैग क्लोज भी किया है और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ड लिखा है। तो ये जैसे मैंने हेलो वर्ड लिखा है, सिर्फ यही आउटपुट आएगा। आप सोच रहे होंगे कि टाइटल के अंदर जो हमने एचटीएमएल लिखा है वो कहाँ डिस्प्ले होगा, वो यानी कि हेड में होगा। हेड कहाँ होता है? जैसे ब्राउज़र आप खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो ब्राउज़र में जो सबसे ऊपर आपको नज़र आता है वेबसाइट का नाम, तो वहीं पर ये एचटीएमएल डिस्प्ले होगा और बॉडी के अंदर जो है हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होगा। और इसके लिए एक एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें हम कोडिंग करेंगे, ये सारी कोडिंग मोबाइल पर करेंगे एसपीसी के एडिटर में। उसका लोगो कुछ ऐसा है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में हम इस कोड को रन करके देखेंगे और कुछ नई चीज़ सीखेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगली क्लास ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।